बड़ी अम्मी, आपने बड़े अब्बा से क्यों नहीं कहा कि मैंने सलमान के आने का आपको पहली बार में ही बता दिया था? कितनी मायूसी से देख रहे थे वो मुझे। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब मैं उनके सामने जाऊं। अपनी नजरों में गिर गई हूं मैं। कैसे बताती मैं उन्हें? सारा कसूर तो मेरे ही सर आ रहा है ना। कितना जलील किया सबके सामने उन्होंने मुझे। अब पता नहीं और कितनी बातें बाकी रह गई हैं सुनने के लिए। बस कर दो, तुम पर कोई मुसीबत नहीं आ रही है। तो हमेशा से उनकी लाडली रही हो ना, अब 2-4 दिन में तुम्हारा कसूर भी भूल जाएंगे। आजमाइश तो मेरी और माया की हो रही है ना। कितने बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं हम दोनों। मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी का सवाल है। या अल्लाह मेरी बच्ची की मदद करना। ये लो आ गए वो लोग। अब खुदा जाने क्या होगा। तुम जाओ, उनको जाके ड्राइंग रूम में बिठाओ। तुम्हारे बड़े अब्बा भी वही हैं। जाओ ना फरिया। खुदाया मेरी मदद। या अल्लाह क्या होगा अब? या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अरे क्या हुआ? रोई सी लग रही हो। समझ गई, बहन के जाने का गम है ना। ये तो कुदरती बात है। बचपन में एक साथ खेली हो, जवान हुई हो, खून का रिश्ता है और ये कुदरत का निजाम है बेटा। कल को तुमने भी तो खैर से अपने घर जाना है। जिंदगी इस तरह ही चलती है। आनी अंदर चले। हाँ हाँ हाँ, आप रुक आ जाए प्लीज। मैं आपका मुजरिम, आप जो चाहें मुझे सजा दें। मैं ही अपनी औलाद की तरफ से गाफिल रहा। सोचा बेटियां हैं तो बीवी की तरबियत ही काफी। खुद तो सारी जिंदगी में दूसरों के बच्चों को संवारने में गुजारता रहा, लेकिन हाथ क्या है? कुछ भी नहीं। अब जवान औलाद के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। माया तो इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं थी, तो क्या किया जा सकता है? बेहतर यही है कि इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया जाए। हमने अपने साथ आपको भी इम्तिहान में डाल दिया। आप अपने खानदान वालों को कुछ भी बता दीजिए, कुछ भी कहिए हमारे बारे में। कहिए कि हम अच्छे लोग नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हमसे रिश्ता जोड़ा जाए। कुछ भी, जो भी आप मुनासिब समझें। मैं जरा बाहर से आता हूं। मैं कल ही माया का निकाह कर रहा हूं और निकाह के बाद मेरा माया से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ऐसा कभी मत कहना सराज बेटा। अपनी औलाद के सर से कभी हाथ ना हटाना। औलाद चाहे कितनी भी कसूरवार क्यों ना हो। और माया तो तुम्हारी बेटी है। माँ बाप की दुआएं ना होंगी तो वो कैसे खुश रह सकेगी? अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। शायद खुदा को यही मंजूर था। आप खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम बहुत बदनसीब हैं कि आपकी शफकत से महरूम हो रहे हैं। माया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा, अब इस बात को यही खत्म कर दो। शायद खुदा की बेहतरी होगी इसमें। फरिया बेटा, अम्मार को बुलाओ, मैं उसके सामने बात करना चाहती हूँ। आपको अंदर बुला रहे हैं। हौसला रखो सराज बेटा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ना तो ये शादी मुलतवी होगी
और ना ही हमें लोगों की वसाहतें देनी होंगी। मैं अम्मार के लिए फरिया का हाथ मांगती हूँ तुमसे। शायद इन दोनों का साथ लिखा है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। बोलो, मेरी दरखास्त कबूल है? इन दोनों भाइयों को तो दिल से लगा के पाला है मैंने, और अम्मार तो मेरा वो बेटा है जो मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज अपना हुक्म समझता है। मुझे उम्मीद है ये मुझे कभी मायूस नहीं करेगा, पक्का यकीन है। बेटा, माया के ना मिलने का गम बिल्कुल ना करना। वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी तो फिर कैसे मिल सकती थी? आपको फरिया का नाम लेने की क्या जरूरत थी? मेरी शादी इस वक्त होना बहुत जरूरी तो नहीं है ना नानी? अगर माया ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था तो ठीक है, खत्म हो गई बात। फरिया का नाम क्यों लिया आपने? ये कोई खेल चल रहा है? ना आपने मुझसे पूछा, ना आपने मुझे बताया। आपने मैं उससे शादी नहीं कर सकता नानी। नहीं। अम्मार, क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? मैंने तो सोचा था मैं जब भी कोई फैसला करूंगी तुम्हारे लिए तुम कभी इनकार नहीं करोगे, लेकिन नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी खुशफहमी थी, बहुत बड़ी। नानी, आप जानती हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। आज तक मैंने आपकी कोई बात रद्द नहीं की है, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। माया की कजन है फरिया, इतनी जल्दी फरिया को माया की जगह नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकेगा नानी। अम्मार, अम्मार, सब कुछ मालूम था तुम्हें। तुम अच्छी तरह से जानती थी फरीहा कि माया और सलमान के बीच क्या सिलसिला चल रहा है, और तुमने ये सब कुछ छुपाए रखा। तुमने उन्हें मौका फराहम किया। काश तुमने ये बात मुझसे या अपनी बड़ी अम्मी से की होती तो आज कम से कम इस जिल्लत का सामना न करना पड़ता हमें। जो हो गया सो हो गया, बात तो खत्म हो गई है सिराज साहब। अब सब कुछ पहले की तरह हो गया, मसला हल हो गया। अब आप भी इस बात को दरगुजर करें। दरगुजर कर दूं? तुम्हारे नजदीक इतनी बड़ी बात को दरगुजर करना इतना आसान? एक कयामत है नादरा जो मुझ पे गुजरी है। मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं आप? संभालें खुद को। बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं और बड़े माफ भी कर देते हैं। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की बड़े अब्बा। मैंने उसी दिन। हाँ, तुम यही कहना चाह रही हो ना बड़े अब्बा से कि तुमने सलमान को उस दिन पहली बार ही देखा था, तो मान लेना इसकी बात, अब माफ कर दें इसे। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, किसी बात पर भरोसा नहीं है। अब मैं तुम लोगों की बात पे यकीन नहीं कर सकता। मैं तो शुक्रगुजार हूं, इंतहाई शुक्रगुजार हूं मैं अम्मार की नानी का, जिन्होंने एक बार फिर मेरे खानदान को इज्जत दी, इस काबिल समझा कि हमें इज्जत दे। अम्मार के लिए उन्होंने फरीहा को पसंद कर लिया। लेकिन मैं अम्मार से शादी नहीं कर सकती बड़े अब्बा। क्या कहा है तुमने? तुम भी फरीहा? तो तुम लोगों ने फैसला कर लिया है कि एक एक करके मुझे दुख देना है। एक बेटी ने शादी से महज चंद रोज पहले किसी और लड़के को पसंद करने का फैसला सुना दिया, और दूसरी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस घर में मेरी कोई हैसियत है या नहीं? फरिया, क्यों अपने बड़े अब्बा को परेशान कर रही हो? इन्होंने जो फैसला किया है तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक फैसला किया है। तुम्हें अमार से अच्छा लड़का और कहां मिलेगा? तुम तो मत करो ये नसीहतें, मत करो। यही नसीहतें अगर तुमने माया को की होती तो आज कम से कम ये दिन ना देखना पड़ता।
तुम जाओ, मुझे फरिया से अकेले में बात करनी है। मगर सिराज साहब, मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ। अच्छा, हाँ बेटा, बोलो क्या मसला है तुम्हारा?